अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। क्लास 10 का टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करने लगे मेरे वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन साइकिल है। पर बेसिकली बेटा वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात के बीच में थोड़ी वीडियोस का गैप आ गया। एक तसलसल से पढ़ा रही थी, बस थोड़ी बहुत ऐसी वजूहत है जिनकी वजह से नहीं कंटिन्यू रख सकी थी, मगर अब पूरी कोशिश होगी कि आपके जो लास्ट 2 चैप्टर्स हैं ये इंशाल्लाह जल्दी कवर हो जाए ताकि आपको पेपर में ईजी हो जाए पढ़ने में। जितना थोड़ा बहुत मेरे से हेल्प आउट हो सकती है वो हो जाए। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइट्रोजन साइकिल कार्बन साइकिल की तरह बहुत इंपॉर्टेंट एक साइकिल है, मगर इसमें यह है कि इसको थोड़ा सा ये लंबा है, एलेबरेट हुआ है, तो इसको हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह ताला नाइट्रोजन साइकिल ड्रॉ करना भी सिखाऊंगी, मगर आज थोड़ा बहुत हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। नाइट्रोजन जो है वो बेसिकली बेटा जी आपको पता है हमारी एटमॉस्फेयर में तकरीबन 78 से 79% नाइट्रोजन पाई जाती है, और ये जितना हम सांस के ज़रिए इनहेल करते हैं उतना ही एक्सहेल भी कर देते हैं। हमारी बॉडी में कोई सिस्टम नहीं है कि ये नाइट्रोजन हमारे ब्लड का हिस्सा बने, ठीक है। ऑक्सीजन और तो हम लोग ले जाते हैं ना, वो लंग्स के जरिए ब्लड में चली जाती है। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में तकरीबन 78 से 79% पाई जाती है। हमारी बॉडी में या एनिमल्स की या प्लांट्स की बॉडी में जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, इनका बेसिक जो कंपोनेंट है वो नाइट्रोजन है। जैसे हम लोग डीएनए का पढ़ के हैं 10th क्लास में, नाइट्रोजनस बेसिस से मिलके बना हुआ है, एडेनिन, गुआनिन। तो नाइट्रोजनस बेसिस का नाम ही क्यों नाइट्रोजनस बेसिस रखा गया? क्योंकि उनमें नाइट्रोजन पाया जाता है। फिर हमारी बॉडी में जो वेस्ट बनते हैं उनको नाइट्रोजनस वेस्ट कहा जाता है, लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारे क्या हैं? दीज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन बॉडी का बहुत बेसिक कंपोनेंट है, ठीक है। और नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में तकरीबन 78 से 79% तक जो है वो पाया जाता है, मगर बेसिकली बेटा ये नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में से पाया जाता है, और इसको ऑर्गेनिजम्स ऐसे कभी भी नहीं ले सकते जब तक कि ये नाइट्रोजन एक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाती जिसको नाइट्रेट कहा जाता है। नाइट्रेट इसकी वो फॉर्म है जो कि एब्जॉर्बेबल है। जब नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है तभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ये चला जाता है। मोस्टली पहले इनको प्लांट्स लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले नाइट्रोजन साइकिल का जो पहला स्टेप है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है जो गैसियस नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट होती है नाइट्रेट में। कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन या गैसियस नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट, दैट इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जो नाइट्रोजन साइकिल है इसका सबसे जो पहला स्टेप है वो हमारे पास 4 इसके बेसिकली प्रोसेस हैं। तो जो सबसे पहला वो आज हम डिस्कस करेंगे, और वो क्या है हमारे पास? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये जो नाइट्रोजन साइकिल का टॉपिक है, अगर आप एक फ्लो शीट की सूरत में करोगे ना तो आप लोगों को बहुत आसानी से याद हो जाएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ गैसियस नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट, दैट इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। 3 तरीकों से ये होती है। एक है जी हमारे पास बाय थंडर स्ट्रॉम एंड लाइटनिंग। थंडर स्ट्रॉम एंड लाइटनिंग, ओके, गरज चमक जिसको हम कहते हैं, ठीक है जी। जो गरज चमक होती है ये क्या होती है? इसके ज़रिए भी नाइट्रोजन जो होता है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। सेकंड जो है वो है हमारे पास बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो भी मैं भी आपको बताती हूँ। और जो थर्ड वन है दैट इज़ नोन एज इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसमें से जो 2 हैं वो तो हमारे पास क्या हो रही है, नेचर की तरफ से हो रही हैं, और एक जो है वो इंडस्ट्रियल लेवल पे हो रही है। तो थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग, थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग का मतलब होता है गरज चमक जब होती है तो जितनी भी नाइट्रोजन एयर में मौजूद है वो अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाती है। फ्लो शीट बना के करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले क्या होता है कि थोड़ा सा इसी को हम डिस्कस करते हैं। फ्लो शीट की सूरत में ही करना है आप लोगों ने इसको। नाइट्रोजन फिक्सेशन का टॉपिक हम डिस्कस करें, कन्वर्जन ऑफ गैसियस नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट। जो थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग है इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि जितना भी गैसियस नाइट्रोजन है जब गरज चमक होती है तो हमारे पास क्या होता है कि ये नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है अपने ऑक्साइड्स के अंदर, ठीक है जी। अब ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ये बारिश के पानी के साथ जब मिलते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं, या तो हमारे पास नाइट्रस एसिड बन जाता है या नाइट्रिक एसिड बन जाता है, ठीक है जी। और उसके बाद जब ये बारिश के पानी के साथ मिल के ज़मीन पे आते हैं रेन वाटर के साथ, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि रेन वाटर के साथ जब ये ज़मीन पे आते हैं तो ज़मीन में डिफरेंट सॉल्ट्स पाए जाते हैं। तो जब ये डिफरेंट सॉल्ट्स के साथ मिलते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? नाइट्रेट बन जाता है। बेसिकली नाइट्रोजन सबसे पहले थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की वजह से अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाता है, NO2 बन जाता है, NO बन जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये ऑक्साइड जब बारिश के पानी के साथ मिलते हैं तो नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड बन जाता है। उसके बाद ये बारिश के पानी के साथ जब ज़मीन में आते हैं तो ज़मीन में डिफरेंट सॉल्ट्स पाए जाते हैं, उनके साथ ये एसिड्स कंबाइन करते हैं तो हमारे पास नाइट्रेट बन जाता है। और फिर इन नाइट्रेट को कौन ले लेता है? प्लांट की रूट्स ले लेती हैं।
कभी भी नाइट्रोजन को जो है वो एटमॉस्फेयर से जो है वो नहीं एब्जॉर्ब करते। हाँ, हम आगे पढ़ेंगे कि आजकल इतनी साइंस ने तरक्की कर लिया है कि ऐसे प्लांट्स बनाने की हम लोग कोशिश करें कि जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को स्टोमेटा के जरिए ही अपने अंदर ले जाते हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। मगर आमतौर पे जब तक ये नाइट्रोजन नाइट्रेट में नहीं कन्वर्ट होगी, पौधा उसको नहीं लेगा, और जब तक पौधा नहीं लेगा तो उसकी अफजाइश अच्छी नहीं होगी। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग, गरज चमक जो है वो क्या करती है हमारे लिए, एक नाइट्रोजन को, गैसियस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा मददगार होती है। बस आपने ये फ्लो शीट इस तरीके से बना लेना, जहाँ पर आपका ये टॉपिक मेंशन है उसके साथ ही पैराग्राफ की सूरत में उस तरह का एक स्केच बना लोगे, तो आप लोग एक ओवरव्यू दे दोगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद सेकंड आ जाता है जी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन नाम ही क्या इंडिकेट कर रहा है बेसिकली बेटा जी, ऐसी फिक्सेशन है जो कि खास तरह के बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, जिनको कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मिट्टी में पाए जाते हैं। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ज़्यादातर ये जो मटर वगैरह होते हैं, पी प्लांट जो है, इसके रूट्स के अंदर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और ये एक रिलेशनशिप होता है जिसे सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है, जो कि हम लोग इंशाल्लाह ताला कुछ ही वीडियोज़ में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सॉइल में पाए जाते हैं, और ये सिंपल इनका काम ही क्या है कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन कच्चा आटा है, रोटी पका के वो पक्की रोटी बन जाएगी, तो नाइट्रोजन को पौधा नहीं ले सकता, तो जब तक वो रोटी नहीं बनेगी, एग्जांपल दे रही हूँ। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस आटे को रोटी में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि प्लांट्स ले लेता है। सिर्फ एग्जांपल से समझा रही हूँ। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ये क्या करता है, सिंपल नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट के अंदर, और इसको करने वाला कौन से हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो कि सॉइल में पाए जाते हैं। थर्ड जो है, जो कि इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पे होता है, इंडस्ट्रीज़ में होता है, उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाया जाता है बेसिकली। जो थर्ड हमारे पास टाइप है वो है जी इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर पूरी इंडस्ट्री, ये खाद बनाने की जो कंपनीज है उसकी बात हो रही है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब मिलाया जाता है तो हमारे पास अमोनिया बन जाता है, NH3 जो होता है वो बन जाता है, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर मिलाया जाता है तो अमोनिया बन जाता है। ये ज़रा सा केमिस्ट्री आ जाती है, तो बेसिकली बेटा थोड़ा बहुत जितनी बायो में नॉलेज और केमिस्ट्री में थोड़ी सी ज़रा काम है, इस वजह से इतना ही बस मुझे पता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो अमोनिया बन जाता है। ठीक है जी, अगर थोड़ा सा इसमें अगर फॉर्मूला या सिम्बल्स की कोई मिसप्लेसमेंट हो तो उसके लिए पहले से माजरत। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से अमोनिया बनता है, और अमोनिया जो होता है ये क्या करता है हमारे पास, फिर इससे बनता है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट जो है ये हमारे पास क्या होता है, वो खाद है जो कि फिर प्लांट्स को दी जाती है, और पौधे जो होते हैं फिर उसमें से अमोनिया सेपरेट हो जाता है और नाइट्रेट जो है वो अलहदा हो जाता है। तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाया जाता है, अमोनिया बनता है, फिर अमोनिया से फर्दर जो है वो अमोनियम नाइट्रेट खाद बनती है, और ये जो अमोनियम नाइट्रेट खाद है जब इसको पौधों में डाला जाता है तो अमोनिया अलहदा नाइट्रेट अलहदा हो जाता है, प्लांट को अवेलेबल हो जाता है। तो बेसिकली बेटा ये तीन तरीके जिसके ज़रिए नाइट्रोजन कन्वर्ट हुआ है नाइट्रेट में, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का हमारे पास टॉपिक अभी कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला मजीद अमोनिफिकेशन और सारा कुछ पढ़ेंगे, ताकि और नाइट्रोजन किस तरीके से नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, और नेक्स्ट वीडियो ही में मैं आपको इंशाल्लाह नाइट्रोजन साइकिल ड्रॉ करना सिखाऊंगी। 2 वीडियोस के अंदर हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। आज हम लोगों ने जस्ट ये कवर किया कि नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस क्या है, बॉडी में कहाँ कहाँ पाया जाता है, प्लस नाइट्रोजन गैसियस नाइट्रोजन कैसे नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बेटा, दुआ में याद रखिएगा।